आप सभी को गुप्ता क्लास में स्वागत है। आप सबका चल रहा है इतिहास का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आप सबको 12th बिहार बोर्ड के लिए 2027 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ये चैप्टर वाइज चल रहा है। आप सबके वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और उसको सब्सक्राइब दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो हम पीछे भी किए थे। आज है यात्रियों का विवरण, जो मध्यकालीन भारत में विदेशी यात्री सब भारत आए हुए थे, जो भारत के बारे में अपना सोच विचार प्रकट किए हैं, बुक लिखे हैं। इस सब के बारे में आज हम देखेंगे, जो आपको 12th एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रहेगा। ये सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। आप सब जवाब बताते रहिएगा क्या आंसर होगा। इससे आप जवाब लिख रहे हैं कमेंट में तो आपको याद हो जाता है, ये याद पक्का याद हो जाता है। इस प्रकार से याद होता है कि आप फिर ये भूल नहीं सकते हैं। आप अपना जवाब देते रहिएगा। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन जी हाँ, आज का पहला क्वेश्चन ये है, संस्कृति में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद कब किया गया था। देखिए, ये सब जो संस्कृत भाषा में रचित किया गया था, संस्कृत भाषा में जो हमारे विद्वान सब, पहले विद्वान सब थे, वो सब जो लिखे हुए थे, जैसे आर्यभट्ट हो गया और बहुत सारा विद्वान सब थे, वो संस्कृत में लिखे हुए थे। क्योंकि संस्कृत मेरा आदिकाल की भाषा है, तो संस्कृत में लिखे हुए थे। तो फिर जो मध्यकालीन भारत में विदेशी यात्रियों से आया, उसको भाषा को ट्रांसलेट किया, जैसे हो गया किस भाषा में, अरबी भाषा में। ये अनुवाद कब किया था, तो ये किया था 18वीं शताब्दी में। कब किया था? 18वीं शताब्दी में। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, 18वीं शताब्दी मतलब क्या होगा, 700 ईस्वी। 700 से 799 को हम 799 को हम 8वीं शताब्दी कहेंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए, इब्न बतूता किस शहर के काजी था। देखिए, आप सब इब्न बतूता के बारे में आप सब जानते होइएगा, इसका कितना बार क्लास में डिस्कशन हो गया है। आप सब कमेंट में लिखिएगा इब्न बतूता के बारे में क्या क्या सब जानते हैं, ये आप कमेंट में बताइएगा। देखिए, इब्न बतूता किस शहर के काजी थी। इब्न बतूता दिल्ली के काजी थी। कहाँ, किस शहर का? दिल्ली के काजी बनाया गया था। अब हम ये प्रश्न करते हैं, काजी का अर्थ क्या होता है। देखिए, आप सब एक बहुत चर्चित कहानी सुने होइएगा, जैसे गांव देहात में झगड़ा होता है ना, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, तो इसमें जो पुराना जो दादी टाइप का जो महिला से होता है, तो वो सब कहता है मियाँ बीवी राजी तो का कहेगा काजी। यह एक गांव का उसको मुहावरा कहेंगे, मियाँ बीवी राजी तो का कहेगा काजी। समझिए ना। तो काजी मतलब का कहेगा काजी। काजी मतलब क्या हो गया? काजी मतलब हो गया आपको जो अभी फैसला सुनाते हैं, न्यायाधीश, जज, वो काजी हो गया। समझ गए ना। तो काजी बनाया गया था, तो ये दिल्ली का बनाया गया था। इब्न बतूता भारत का था क्या? नहीं, भारत का नहीं था। इब्न बतूता भारत का नहीं था। इब्न बतूता मोरक्को के था। कहाँ का? मोरक्को का इब्न बतूता था। ठीक है ना। वो 1333 ईस्वी में, एडी में भारत आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में भारत आया था। ये जब दिल्ली पहुंचा ना, तो उस समय दिल्ली के गद्दी, दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दिल्ली का काजी बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दारा शिको का चिकित्सक कौन थे। देखिए, दारा शिको के बारे में आपको पता होगा। दारा शिको थे आपको, दारा शिको कौन थे? जो औरंगजेब के पुत्र थे। कौन थे? नहीं, सॉरी, औरंगजेब का भाई थे दारा शिको। कौन थे? औरंगजेब का
भाई थे दारा शिकोह, बड़ा भाई थे दारा शिकोह। तो उसका पिताजी कौन हो जाएगा? औरंगजेब। औरंगजेब का पिता हो जाएंगे कौन? ये हो जाएंगे जो ताजमहल बनवाए थे, शाहजहां। तो हम कह सकते हैं शाहजहां के पुत्र होंगे दारा शिकोह। तो उनका चिकित्सक कौन था? उसका चिकित्सक फारसोवा बर्नियर। कौन था? फारसोवा बर्नियर। वो थे फ्रांस के थे, फ्रांस के थे। वो एक चिकित्सक से तो उसको नियुक्ति किया था, दारा शिकोह का नियुक्ति। तो आंसर नंबर हो जाएंगे ए। क्वेश्चन 4। देखिए, नारियल तथा पान के पत्ते का वर्णन किस विदेशी यात्रियों ने किया है? क्या है? नारियल तथा पान। देखिए, अपना भारत में खास के मिथिलांचल एरिया में पान मखान ये कहा जाता है, ये एक ऐसा चीज है जो मरने के बाद स्वर्ग में भी नहीं मिलता है, पान मखान। तो ये बहुत शुद्ध, या उसको हम मान सकते हैं बहुत मतलब अच्छा माना जाता है। लोग कहीं जाते हैं तो पान खा लिया जाता है, तो ये होता है। तो पान का चर्चा किया गया है का, समझ गए ना? तो ये चर्चा किया गया पान का चर्चा बारबोसो। कौन किया है? बारबोसो। तो बारबोसो कहाँ के थे? बारबोसो पुर्तगाल के थे। बारबोसो पुर्तगाल के थे। देखिए, पुर्तगाल के, वही पुर्तगाल जहां से वास्को डिगामा आया था। यदि वास्को डिगामा भारत आया था, वास्को डिगामा भारत कब आया था? बताइए, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। यदि जब वास्को डिगामा भारत है, उसी समय वास्को डिगामा के उल्टा टांग करके उसको पीटता ना, तो फिर कोई यूरोपियन भारत आने का कोशिश नहीं करता। यदि भारत नहीं आता तो मेरा देश गुलाम नहीं बनता, अंग्रेज का गुलाम नहीं बनता। तो इस समय का सबसे बड़ा भूल चूक था। लेकिन अपन भारतीय तो होता है अतिथि देवो भव। जैसे वास्को डिगामा आया तो उनको देवता मान के उनको बहुत स्वागत किया, और उपहार स्वरूप में पूछा वास्को डिगामा आप काहे लिए आया? तो बोला हमको मसाला चाहिए। वो दक्षिण भारत काली कट तट पे केरल में आए थे। तो उसको वहां के राजा जमोरिन थे। केरल के राजा कौन थे? जमोरिन। जमोरिन उनको स्वागत किया, बहुत सारा मसाला भी दिया, फ्री में दे दिया। तो ये था समस्या। तो पहले आया था वास्को डिगामा 1498 में। तो उसके बाद बारबोसा 1500 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1500 ईस्वी में आया था। तो वही नारियल और पान के पत्ते का वर्णन किया अपना विदेशी यात्री में बारबोसा। तो आंसर और हो जाएंगे डी। क्वेश्चन 5 में क्या कर रहा है? 5 में ये कह रहा है कि अल बरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी लाया गया? देखिए, मोहम्मद अल बरूनी का जन्म हुआ था ख्वारिज्म में। ख्वारिज्म कहाँ है? मध्य एशिया में। मध्य एशिया। आप हम कहेंगे मध्य एशिया, हम किसको कहेंगे? जो मध्य एशिया आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब आपको मध्य एशिया के आसपास में आ जाता है का। तो यहाँ के थे। तो आपको अल बरूनी को बंधक बना के, अल बरूनी आपको गणितज्ञ थे, साहित्यकार थे, भूगोलकर्ता थे। वो भूगोल और के बारे में अच्छा जानकारी थे, ब्रह्मांड के बारे में अच्छा जानकारी थे। ये सब उसको अच्छा से नॉलेज थे, मतलब ये गणित के बारे में अच्छा जानकारी थे। इस प्रकार से अल बरूनी तो उसको बंधक बना लिया था। आपको बनाया था कौन? सुल्तान महमूद। कौन बनाया था? सुल्तान महमूद उसको बंधक बना लिए थे और उनको लाए थे। तो उनको बंधक बनाए थे 1017 ईस्वी में। कब बंधक बनाए थे? 1017 ईस्वी में। ये अल बरूनी जब बंधक बना के यदि भारत उसको लाया गया, तो भारत में एक किताब भी लिखा, उसका बहुत प्रसिद्ध बुक है, बहुत प्रसिद्ध उसको हम ग्रंथ बोल सकते हैं। तो रहीला ये किसका है? ये अल बरूनी का है। रहीला या रिहला, कहीं कहीं रिहला भी रहता है, आप देख लीजिएगा। रिहला रहता है तो कहीं कहीं रहीला रहता है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा उसका ए। चलिए क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है?
फ्रांसवा बर्नियर कौन थे? फ्रांसवा बर्नियर कौन थे? फ्रांसवा बर्नियर आपको, ये तो थे फ्रांस के थे फ्रांसवा बर्नियर। तो फ्रांसवा बर्नियर आपको चिकित्सक थे, राजनीतिक थे, दार्शनिक थे, इनमें से सभी है। कौन हो जाएंगे? इनमें से सभी। हाँ जी, ये थोड़ा कुछ हो गया, टेक्निकल इशू हो गया था, उसी में चल गए थे। हम फिर आ गए हैं, आप सबको क्लास नहीं छोड़ना है, जवाब देते रहना है। चलिए, तो क्वेश्चन हो गया 6, क्वेश्चन आप 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन है, मुगल शहर को किसने शिविर नगर कहा? देखो, मुगल शहर को किसने शिविर नगर कहा? तो मुगल शहर को वर्नियर वर्नियर ने शिविर नगर कहा। उसका जो मुगल शहर का जो हम क्या बोल सकते हैं, सब कुछ सेटलमेंट था। सेटलमेंट मतलब अच्छा, उसका सारा काम क्रिया, मकान भवन जो भी था उस समय का प्रेजेंट में, वो बहुत अच्छा से डेकोरेट किया हुआ था, तो इसीलिए उसको शिविर नगर कहा, वर्नियर। आंसर नंबर हो जाएंगे बी। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 ही है कि मनुक्खर उल लुबाब किसकी रचना है? क्या है? मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? यह खाफी की रचना है। किसकी रचना है? खाफी की रचना है। इसमें संपूर्ण भारत के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? संपूर्ण भारत के बारे में बताया गया है, तो इसका आंसर हो जाएंगे सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अल बरूनी का जन्म कहाँ? वो तो बता दे, पहला क्वेश्चन हो गया था। अल बरूनी का जन्म हो गया था क्वारिज में हुआ था, मध्य एशिया में था ये। आंसर नंबर हो जाएंगे ए। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता किस शहर के शासन इब्न बतूता किसके शासन काल में इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था? किस शासक के शासन काल भारत आया था? इब्न बतूता 1333 में भारत आया था। 1333 में भारत आया था। उसे दिल्ली के काजी भी नियुक्ति किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके थे? मोहम्मद बिन तुगलक के। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए। बलवंत रजिया सुल्तान सिकंदर लोदी ने, आंसर हो जाएंगे ए, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, इब्न बतूता इब्न बतूता कितने समय तक भारत में? देखिए, इब्न बतूता आया 1333 में, तो वो लगभग 8 वर्ष तक भारत में रहा। 8 वर्ष तक भारत में रहा, दिल्ली के काजी भी बना, और भिन्न भिन्न प्रकार के काम किया। सब किताब उल हिंद नामक बुक भी लिखा है, भारत के बारे में सब कुछ इसमें लिखा है। इब्न बतूता आपको 8 वर्ष तक भारत में रहा था। कितना समय तक? 8 वर्ष तक। तो आंसर हो जाएंगे ए। 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 ये कह रहा है कि अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में किया है? अल बरूनी किताब उल हिंद, अल बरूनी क्या बोल रहा है कि अल बरूनी किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में किया है? तो ये अरबी भाषा में किया है। किस भाषा में किया है? अरबी भाषा में किया है। तो आंसर हो जाएंगे ए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि बर्नियर ने सिविल नगर किससे कहा? देखिए, पहले वाला क्वेश्चन का रिपीटेशन हो गया है का,
इसमें बोला है कि शिविरनगर किसने कहा था? आप बोलता है कि बर्नियर तो कहा था, किसको कहा था? तो उस समय तो मुगल काल के चल रहा था, तो हम जाएंगे मुगलकालीन नगरों के शिविरनगर कहा था बर्नियर। ठीक है, आंसर हो जाएंगे डी। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, किताब उल हिंद में किस देश के वर्णन? देखिए, किताब उल हिंद लिखा क्या है? किताब उल हिंद आपको अल बरूनी लिखा है। कौन लिखा है? अल बरूनी लिखा है। जब भारत में आए थे, अब भारत में आए थे तो भारत के बारे में नहीं लिखेंगे कि चीन के बारे में लिखेंगे, फ्रांस के बारे में लिखेंगे, जापान के बारे में लिखेंगे? नहीं, थे भारत में तो भारत के बारे में लिखेंगे। आंसर नंबर हो जाएंगे बी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूक्लिड कौन था? देखिए, और इसको हम ये कर देते, यूक्लिड यूनानी गणितज्ञ था। आप सब 10th क्लास में पढ़े हुएगा तो यूक्लिड के विभाजन नियम, ये पहले ही यूनिट वास्तविक संख्या में ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आता है, यूक्लिड के विभाजित नियम। ठीक है ना? ये कौन था? यूनानी गणितज्ञ था। कौन था ये? यूनानी गणितज्ञ था यूक्लिड। ठीक है, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन आंसर नंबर सी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 ये है कि नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से कौन इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके तथा 200 दास दे दिए। देखिए, नसीरुद्दीन नामक कोई होंगे, आदमी होंगे, उनका प्रवचन सुन के शासक इतना खुश हो गया, वो उनको उस समय 1 लाख टका, जानते हैं ना कितना होगा उस समय का 1 लाख टका? 200 दास, 200 नौकर उनको दिया। तो कौन हो जाएंगे शासक? कौन हो जाएंगे? अल बरूनी तो शासक था न। मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता भी शासक नहीं था, ये भी शासक नहीं था, ये था शासक, ये था राजा। हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन हो जाएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर नंबर बी। चलिए 17 तहकीक किताबुल हिंद किसकी वृत्तांग है? यही तहकीक किताबुल हिंद किसकी वृत्तांग है? तहकीक किताबुल हिंद अल बरूनी के। उसी के किताबुल हिंद या तहकीक किताबुल हिंद कहा जाता है अल बरूनी के। आंसर नंबर ए। चलिए 17। क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन की थी? देखिए, यह एक बहुत रोचक है। दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली पहले राजधानी था। दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है का। पहले राजधानी दिल्ली था भारत का, फिर वहां से महाराष्ट्र दौलताबाद ट्रांसफर करने के बारे में सोचा। ये सोचा था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन क्या बतावे, मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जो दिल्ली में जितना सुल्तान बने इसमें सबसे ज्यादा शिक्षित था, पढ़ा लिखा था। उसको 4 भाषा का ज्ञान था उस समय। संस्कृत था, फारसी था, और क्या हम बोल सकते हैं का, और भी हो जाएंगे, और कुछ ऐसे 4-5 भाषा का उसके पास ज्ञान थे। लेकिन उसका वो कर्मफोड़ था, किस्मत उसका पूरा बेकार था। समझ गए ना? किस्मत क्या था? पूरा बेकार था। वो जो काम करता था गलत ही रिजल्ट आ जाता था। जो काम करे रिजल्ट गलती आ जाता था। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक लाया था, वो महाराष्ट्र से फिर दौलताबाद लाया, फिर दौलताबाद से फिर महाराष्ट्र लेके राजधानी वापस लेके आ गया था। समझ गए ना? इसका आंसर हो जाएंगे बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 19। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी आपको महमूद गजनी के साथ भारत आया था। किसके साथ? मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। तो आंसर नंबर हो जाएंगे बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20।
इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? तो ये ज़्यादा नहीं लेंगे, मोरक्को के थे। सी नंबर। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखी है? इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखी है? ये फारसी भाषा में लिखा है। उर्दू नहीं, अंग्रेजी नहीं, अरबी नहीं, ये फारसी भाषा में लिखा है। आंसर नंबर हो जाएंगे ए। 21, 22। हाँ, देखिए क्या है, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आए थे? देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछता है बार बार। गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे? तो गुप्त काल में आपको फाहियान, कौन? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। लगभग 399 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है। ह्वेंसांग हर्षवर्धन जो वर्धन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। तो आंसर नंबर हो जाएंगे बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, वास्को डिगामा भारत कब आए थे? वास्को डिगामा भारत कब आए थे? वास्को डिगामा भारत 17 मई 1498 को भारत आए थे। कब आए थे? 17 मई 1498 को भारत आए थे। इसका आंसर हो जाएंगे ए। क्वेश्चन नंबर 24। जी हाँ 24। क्या बोल रहा है कि भारत के जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों में अरबी भाषा में अनुवाद से अल बरूनी परिचित थे, वो थी क्या? कौन कौन भाषा से अल बरूनी परिचित थी? तो संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृत थी। हिंदी, संस्कृत, तमिल। हिंदी, उर्दू, संस्कृत। ये तमिल मलयालम तो होगा नहीं, दक्षिण भारत का, ये तो उत्तर भारत में था। हिंदी का इतना नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये होगा। आंसर नंबर ए, संस्कृत, पाली और प्राकृत। आंसर नंबर ए 24 का। 25। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जिन स्थानों से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था वेनिस। क्या नाम था? वेनिस से चलकर चीन भारत की यात्रा किया था मार्को पोलो। तो इसका आंसर हो जाएंगे, आंसर नंबर हो जाएंगे ए, वेनिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। अनेक विदेशियों की यात्रा ने भारत के जिन 2 चीजों का असामान्य माना है, मतलब असामान्य हम बोल सकते हैं। असामान्य मतलब ये बहुत चर्चित हो सकता है। असामान्य मतलब कि ये जो भी चीज था ना, इसमें एक बहुत अच्छा माना गया है, साधारण से बड़ा, समझ गए ना? ये कौन सा 2 चीज था? अंडा दूध तो नहीं होगा, नारियल पान होगा। क्या होगा? नारियल पान। इस दोनों का चर्चा विशेष रूप से किया गया है और असामान्य रूप से किया गया है। आंसर नंबर हो जाएंगे बी। क्वेश्चन नंबर 27। अल बरूनी भारत में जिन भारत में जिन शताब्दी में आया था वो क्या था? देखिए अल बरूनी भारत कब आया था बताइए, आप सब कमेंट में बताइए कब आया था भारत। ये भारत आया था 1333 में, 1333 ईस्वी में आया था। और 1333 में आया था, ये कौन शताब्दी होगा? देखिए 1300 से 1399 ईस्वी तक ये हो जाते 14वीं शताब्दी। कौन सा शताब्दी? 14वीं शताब्दी। इसका आंसर हो जाएंगे भारत। आप सब कमेंट में लिखिएगा अभी क्या आंसर है? 2026 है। अभी कौन सा शताब्दी है वो बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएंगे सी। इब्न बतूता की भारत यात्रा जिन शब्दों से संबंधित है, किन शब्दों से संबंधित है?
इब्न बतूता की भारत यात्रा वो तो अभी हो गया है, शताब्दी 14वीं शताब्दी। 28 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसवा बर्नियर जिन देशों से भारत आया था, किन देशों से? फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से, हम पहले आपको बोल दिए हैं स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आया था, वो किस देश के थे यात्री थे? फ्रांस के यात्री थे। और वो दारा शिको, हाँ दारा शिको का क्या थे? चिकित्सक से नियुक्ति, उसको दारा शिको के डॉक्टर थे, चिकित्सक से उनके पिताजी नियुक्ति किए थे। तो आंसर नंबर हो जाएंगे बी। क्वेश्चन 30, इब्न बतूता के अनुसार मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में